प्रिय विद्यार्थियों, विज्ञान का पेपर लेके आए हैं वापस। कंप्लीट क्वेश्चन एगो 150 क्वेश्चन होंगे इसमें भी। फर्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है। एक स्थान पर एक ही प्रकार के पौधों को बड़ी मात्रा में उगाए जाने वाले पौधों को कहते हैं फसल। बीजों को भूसे से अलग करना कहलाता है थ्रेसिंग। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके क्वेश्चन नंबर 3, खरपतवार हटाने को कह जाती है निराई। कल्टीवेटर का कार्य होता है जुताई। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके रबी का फसल का उदाहरण है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 6 है खरीफ फसल का उदाहरण है बाजरा। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके भूमि की उर्वर शक्ति की रक्षा के लिए आवश्यक है मृदा अपरदन को रोकना। क्वेश्चन नंबर 8 है उचित समय एवं अंतराल पर फसल को जल देना कहलाता है सिंचाई। क्वेश्चन नंबर 9 है काटी गई फसल के दानों को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है थ्रेसिंग। भूमि में नाइट्रोजन देना उर्वरक है यूरिया, देने वाला है यूरिया। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सिंचाई के लिए निम्न में से पारंपरिक तरीका नहीं है। ड्रिप तंत्र, हार्वेस्टर यंत्र का उपयोग किया जाता है फसल कटाई में। क्वेश्चन नंबर 13 है मिट्टी में पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है खाद। क्वेश्चन नंबर है 14, फलीदार पौधों की फसल से भूमि में जिस तत्व की मात्रा बढ़ जाती है वह है नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 15 है गेहूं की रस्ट नामक रोग का कवक। क्वेश्चन नंबर 16 है एसटी का उपयोग निम्न के उत्पाद में होता है एल्कोहल। क्वेश्चन नंबर आपके है निम्न के 17, निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है स्ट्रेप्टोमाइसिन। क्वेश्चन नंबर 18 है मलेरिया परजीवी का वाहक है मादा एनाफिलीज मच्छर। क्वेश्चन नंबर 19 है संसंचरणीय रोगों का सबसे प्रमुख कारक है घरेलू मक्खी। क्वेश्चन नंबर 20 है ब्रेड अथवा इडली फूल जाती है इसका कारण है यष्टि कोशिकाओं में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 21 है चीनी को अल्कोहल में परिवर्तन करने के प्रक्रम का नाम है किण्वन। क्वेश्चन नंबर 22 है निम्नलिखित में से प्रतिजैविक का उदाहरण है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 23 है निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण रोग है डिप्थीरिया। क्वेश्चन नंबर 24 है दूध को सूक्ष्मजीवों से मुक्त कराने के लिए पाश्चुरीकृत करने के लिए दूध को कितने सेंटीग्रेड गर्म किया जाता है 70 सेंटीग्रेड गर्म किया जाता है। क्वेश्चन नंबर है आपके 25, परजीवी कहाँ पाए जाते हैं उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 26, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था एडवर्ड जेनर ने। क्वेश्चन नंबर 27, रोगकारक सूक्ष्म जीव वायरस का उदाहरण नहीं है मलेरिया। क्वेश्चन नंबर 28, दूध का दही बनाने में किस जीवाणु की भूमिका होती है लैक्टोबैसिलस। और दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है लैक्टो अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, एस्टर का बहुलक है पॉलिस्टर। क्वेश्चन नंबर 30 है अग्निरोधक प्लास्टिक का उदाहरण है मेलामाइन। क्वेश्चन नंबर 31 है आपके निम्न में से कौन जैव अनिम्नीकरण पदार्थ है वह कांच। क्वेश्चन नंबर 32 है निम्न में से कौन जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है गोबर। क्वेश्चन नंबर 33 है एक विशिष्ट प्लास्टिक जिस पर तेल और जल नहीं चिपकता उसका नाम है टेफ्लॉन। क्वेश्चन नंबर आपके 34 है थर्मोप्लास्टिक वे प्लास्टिक है जो गर्म करने पर मुलायम हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है थर्मोसेटिक प्लास्टिक का उदाहरण है मेलामाइन। क्वेश्चन नंबर 36 है जल निकासी व्यवस्था में सर्वाधिक बाधक हो रहा है प्लास्टिक का अपशिष्ट। क्वेश्चन नंबर आपके 37, निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है जिंक को। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है
सामान्य धातुएं तन्य होती है। क्वेश्चन नंबर 39, सक्रिय धातुएं जो वायु में खुला रखने पर आग पकड़ लेती है वह है फास्फेट। क्वेश्चन नंबर, और पानी में आग पकड़ लेता है सोडियम, और पोटेशियम को केरोसिन के तेल या मिट्टी के तेल में रखा जाता है, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 40 है, अधातु जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है और जिससे सभी जीव श्वसन के समय अंदर लेते हैं ऑक्सीजन, निम्न। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से अधातु है गंधक या सल्फर। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्न में से आघातवर्धनीय नहीं है पेंसिल लेड। क्वेश्चन नंबर 43 है, सोडियम धातु को सामान्यतः ताप पर जिस दरों में रखा जाता है मिट्टी का तेल, किसमें रखा जाता है, मिट्टी के तेल। क्वेश्चन नंबर 44 है, ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है सिल्वर। क्वेश्चन नंबर 45 है, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के स्थान पर टिन की परत होती है, क्यों? क्योंकि वह सस्ती होती है टिन जिंक के मुकाबले। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्न में से किस धातुओं को केरोसिन में तेल में डुबा कर रखा जाता है, सोडियम और पोटेशियम को। क्वेश्चन नंबर 47 है, धातुओं के किस गुण के कारण उन्हें हथौड़े से पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है, आघातवर्धनीयता के गुण के कारण। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्न में से कौन सी धातु तन्नु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, कॉपर कम क्रियाशील है होने के कारण। 49 क्वेश्चन है, पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण के उपयोग में लिया जाता है, कोलतार। क्वेश्चन नंबर 50 है, सबसे अच्छी किस्म का कोयला है एंथ्रासाइट कोयला। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्न में से प्राकृतिक संसाधन है, उपयुक्त सभी है। क्वेश्चन नंबर 52 है, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सूर्य है। क्वेश्चन नंबर 53 है, कोयले के भंजक आसवन से प्राप्त होता है, उपयुक्त सभी प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्न में से जीवाश्म ईंधन है, उपयुक्त सभी है। क्वेश्चन नंबर 55, पेट्रोन के प्रभाजी आसवन के पश्चात पात्र में शेष बचा पदार्थ होता है, कोलतार। क्वेश्चन नंबर 56, घरेलू ईंधन के रूप में उपयोग होता है सीएनजी, ध्यान रखना वाहनों में सीएनजी होता है, घरेलू में एलपीजी होता है। क्वेश्चन नंबर 57, पीसीआरए का संबंध होता है पेट्रोल डीजल बचाने से। 58, क्वेश्चन नंबर, नेप्थलीन की गोलियां बनाई जाती है कोलतार से। क्वेश्चन नंबर 59, अक्षय प्राकृतिक संसाधन है सूर्य का प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्न में से दह पदार्थ नहीं है, लोहा। क्वेश्चन नंबर 61, मोमबत्ती की ज्वाला के सबसे बाहरी रंग का क्षेत्र का रंग होता है नीला। क्वेश्चन नंबर 62 है, एक मैग्नीशियम जलकर क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मोमबत्ती के आंशिक दहन वाले मध्य भाग का रंग होता है नीला, पीला, मध्य भाग वाला रंग होता है पीला। क्वेश्चन नंबर 64, ज्वलनशील पदार्थों का ज्वलन ताप होता है बहुत अधिक, क्या होता है, बहुत अधिक। क्वेश्चन नंबर 65 है, ईंधन के अपूर्ण दहन से बनने वाली गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 66 है, वनोन्मूलन से वायुमंडल में जिस गैस की वृद्धि होती है वह है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्वेश्चन नंबर 67 है, भारतीय विशाल गिलहरी का नाम है विशन। क्वेश्चन नंबर 68 है, रेड डाटा पुस्तक वह पुस्तक है जिसमें सभी संकटकालीन स्पीशीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 69 है, वन निम्न में से किसके लिए आवश्यक नहीं है, रोगों से बचाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 70 है, स्तनधारी जिन्हें विनाशकारी स्पीशीज की श्रेणी में रखा गया है, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 71, कौन सी जनसंख्या वृद्धि के कारण वन क्षेत्र घटता है, अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि के कारण। क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्न में से पुनः उपयोग में आने वाली प्राकृतिक संसाधन है वन, वन्य जीव, जंतु। क्वेश्चन नंबर है 73, वन संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था 1927 में। क्वेश्चन नंबर 74, पृथ्वी का वह भाग जहाँ सजीव पाए जाते हैं कहलाता है जैवमंडल। क्वेश्चन नंबर 75, भारत का प्रथम आरक्षित वन है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 76, 1 टन कागज प्राप्त करने के लिए हम लगभग जितने वृक्षों को काटते हैं उनकी संख्या है 17।
कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। केंद्र की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 78 है 78, जंतु कोशिका की अनुपस्थिति होती है कोशिका भित्ति में। क्वेश्चन 79, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका तंत्र, जहाँ पर कोशिका विभाजन नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 80 है हरे रंग के प्लेटलेट्स को कहते हैं हरित लवक। क्वेश्चन नंबर 81 है आपके अनुवांशिकी गुण को जनक से अगली पीढ़ी में ले जाने का कार्य करते हैं गुणसूत्र। क्वेश्चन नंबर 82, आंतरिक निषेचन होता है मादा के शरीर में। क्वेश्चन नंबर 83 है एक टेडपोल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क में विकसित किया जाता है वह है कायांतरण। क्वेश्चन नंबर 84 है एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या होती है एक। क्वेश्चन नंबर 85, जीवों में नर युग्मक कहलाता है शुक्राणु। क्वेश्चन नंबर 86 है स्त्रियों के निषेचन होता है डिम्बवाहिका में। क्वेश्चन नंबर 87 है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है हाइड्रा में। क्वेश्चन नंबर 88 है निम्नलिखित में से मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है शुक्रवाहिका। क्वेश्चन नंबर 89, निम्न में से जरायुज जंतु नहीं है मुर्गी। क्वेश्चन नंबर 90 है निम्न में से नर जननांग का भाग नहीं है अंडवाहिका। क्वेश्चन नंबर 91 है सबसे बड़ा अंडा जिस जीव का होता है वह शुतुरमुर्ग का होता है। सबसे बड़ी कोशिका भी ध्यान रखना शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। क्वेश्चन नंबर 92 है निम्नलिखित में से अनप्रजक होता है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 93, नर युग्मक शुक्राणु का उत्पादन होता है वर्षण में। क्वेश्चन नंबर 94 है अग्नाशय द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन है इंसुलिन हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 95 है यदि युग्मनज में 2 X गुणसूत्र हो तो वह है मादा और XY हो तो नर। 96 है पीयूष ग्रंथि होती है मस्तिष्क में निम्नलिखित में से। क्वेश्चन नंबर 97, निम्न में से स्त्री हार्मोन है एस्ट्रोजन हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 98, लार्वा से वयस्क बनने के परिवर्तन को कहते हैं कायांतरण। पेशीय बल होता है संपर्क बल। क्वेश्चन नंबर 100 है दो आवेशित वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को कहते हैं स्थिरवेदित बल। क्वेश्चन नंबर 101 है 100 किलोग्राम द्रव्यमान के किसी पिंड का भार होगा न्यूटन में तो 1000। 10 से क्या करा दो गुणा करवा दो 100 को तो क्या हो जाएगा 1000 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 102 है निम्न में से सही सूत्र है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 103 है निम्नलिखित में से किसे घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता। इसका क्वेश्चन नंबर राइट आंसर हो जाएगा आपके तांबे की छड़। क्वेश्चन नंबर 104 है पहिए घर्षण के मान को कम कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर है इसका 105, कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़का जाता है घर्षण को कम करने के लिए। क्वेश्चन नंबर आपका राइट हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 106 है तरलों द्वारा लगाए घर्षण बल को कहते हैं कर्षण बल। क्वेश्चन नंबर आपके हैं 107, घर्षण संपर्क में आने वाले दो पृष्ठों की खालिस्तान के कारण होता है अनियमितता। क्वेश्चन नंबर 108 है स्नेहक द्वारा घर्षण का मान होता है कम हो जाता है। हाथों को रगड़ने पर अनुभव होता है गर्मी का। क्वेश्चन नंबर 110, सर्पी घर्षण और स्थैतिक घर्षण से होता है कम। क्वेश्चन नंबर 111, जूते की तलियों और टायरों को खांचेदार बनाकर घर्षण किया जाता है अधिक किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 112 है मानव कर्ण के लिए श्रोता का प्रयास होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 113, निम्न में से ध्वनि संचरण का साधन नहीं है निर्वात। क्वेश्चन नंबर 114 है व्यस्त यातायात में ध्वनि प्रबलता होती है 70 डेसिबल। क्वेश्चन नंबर 115 है माध्य स्थिति के इधर उधर या आगे पीछे होने वाली गति को कहते हैं कंपन गति।
क्वेश्चन नंबर 116 है, ध्वनि संचरित हो जाती है ठोस, माध्यम, द्रव, गैसों में। क्वेश्चन नंबर 117 है, निम्न में से किस वाग ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है पुरुषों की। क्वेश्चन नंबर 118, शोर प्रदूषण का प्रमुख कारण है उपयुक्त सभी। शोर का स्तर मापने का यंत्र कहलाता है डेसिबल। क्वेश्चन नंबर 120, स्त्रियों के वाक तंतुओं की लंबाई होती है 15 mm, पुरुषों की होती है, ध्यान रखना, 20 mm। क्वेश्चन नंबर 21, सामान्य श्वास से आने वाली ध्वनि की प्रबलता होती है 10 डेसिबल। 112, पार्श्व तरंगों की आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। क्वेश्चन नंबर 123, औसत फैक्ट्री से आने वाली ध्वनि की प्रबलता होती है 80 डेसिबल। कितनी 80 डेसिबल। क्वेश्चन नंबर 124 है, मानव में ध्वनि उत्पन्न होती है कंठ से, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125, पुरुषों में वाक तंतुओं की लंबाई होती है 20 mm, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126, निम्न में से विद्युत का सुचालक पदार्थ होता है कॉपर, ये आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपके 127, जल के विद्युत अपघटन पर धन टर्मिनल पर एकत्रित होने वाली गैस है ऑक्सीजन गैस। क्वेश्चन नंबर 128, साइकिल के हैंडल पर लेप होता है क्रोमियम का। क्वेश्चन नंबर 129 है, जल में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर हाइड्रोजन गैस इकट्ठी होती है कैथोड पर। क्वेश्चन नंबर 30, 100, निम्न में से विद्युत का सुचालक है आसुत जल। क्वेश्चन नंबर आपके 131, प्रकाश उत्सर्जक डायोड एलईडी के साथ जुड़े लंबे तार को जोड़ा जाता है तो बैटरी का धन सिरे से जोड़ा जाता है, धनायन होता है, धनावेशित आयन, ऋणायन आवेशित को कहते हैं ऋणायन को। निम्न में से विद्युत चालक नहीं है रबर, विद्युत चालक नहीं है रबर। क्वेश्चन नंबर 135, कांच की दो आवेशित छड़ें एक दूसरे को करती है प्रतिकर्षित। कांच की आवेशित छड़ और एवोनाइट की आवेशित छड़ करती है आकर्षित। भूकंप का मान रिएक्टर पैमाने पर 7 होता है, वे होते हैं भीषण भूकंप। गुजरात में भुज जिले में भूकंप आया था 26 जनवरी 2001 को। क्वेश्चन नंबर 39 है, भूकंप को मान रिएक्टर पैमाने पर 8 डिग्री होता है तो वे होते हैं से भीषण भूकंप। भूकंप के झटके लगने की स्थिति में अपने बचाव के लिए है उपयुक्त सभी। भारत में अति भूकंप आंशिक क्षेत्र है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 33, झंझावटों का उपयोग होता है बड़े बड़े भवनों को बचाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 143 है, आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होते हैं सदैव सम। क्वेश्चन नंबर है आपके 40, समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब होता है बे, ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 145 है, आपतन कोण परावर्तन कोण में परावर्तन कोण का संबंध होता है से आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं बराबर। क्वेश्चन नंबर 146। क्वेश्चन नंबर 147, दिक तंत्रिकाएं व रेटिना की संधि पर कोई तंत्रिका कोशिका नहीं होती, इस बिंदु को कहते हैं अंध बिंदु। रतौंधी रोग का कारण होता है विटामिन ए की कमी से। क्वेश्चन नंबर 149, निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार का सदस्य नहीं है धूमकेतु। क्वेश्चन नंबर 150, निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का ग्रह नहीं है सीरियस ग्रह नहीं है, इसके